माइंड का मतलब भी क्या है, कहीं ना कहीं तो उसका फोकस है लेकिन गलत जगह पे फोकस है। बेसिक गलत जगह के फोकस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन वो भी फोकस है। माइंड का काम फोकस करना है, माइंड गेट्स इनटू फोकस बट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि उसका डेटा ही गलत है। इसीलिए अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है उसका डेटा चेंज करना, और ये हमें डेलिबरेटली कॉन्शियसली चेंज करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हर पहले डेटा रैम का हिस्सा बनता है, फिर वो रोम का हिस्सा बनता है, राइट। तो इसी तरह से पहले कॉन्शियस माइंड, उसके बाद जाएगा फिर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से ग्रेजुअली वी रिप्लेस द डेटा इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब कितने लोगों ने अनुभव किया कि जो आप किसी की हृदय से प्रशंसा करते हैं, सामने वाला खुश होता है नहीं होता चलो वो तो दूसरी बात है, लेकिन आपको खुशी मिलती है व्हेन यू जेन्युइनली प्रेज अ पर्सन, जेन्युइनली होता है ऐसा। एंड व्हेन यू मेक दिस अ सेकंड नेचर ऑफ योर्स, जो आप अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो आपको कहीं पे ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी, प्रतिस्पर्धा की भावना, इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सब आपके नेचुरली खत्म हो जाते हैं, नेचुरली। लेकिन पॉजिटिविटी वाला आती कैसे है, ये आती स्पिरिचुअलिटी से ही है। हालांकि बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोलते हैं यस यू कैन बी पॉजिटिव, माइंड को पॉजिटिव बनाना, जस्ट बी पॉजिटिव। मैं सुन रहा था एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को, एंड ही गिव द एग्जांपल, एक बार एक गधा था, वो गड्ढे में गिर गया। जो गधा गड्ढे में गिर गया, लोगों ने सोचा गधे को बाहर कैसे निकालेंगे, तो लोगों ने क्या किया, उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मिट्टी डाले जाए तो मिट्टी जैसे उसके ऊपर गिरती थी उसके झटक देता था, वो मिट्टी ऐसे आती झटक देता था, मिट्टी नीचे गिर जाती तो उसमें पाँव रखता था, ऐसे करते 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 वो बाहर आ गया। ऐसे लोग आपके ऊपर मिट्टी डालेंगे, उसको छिड़क दो, नो नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी पे पाँव रखकर क्या बाहर आएंगे। सबने ताली बजाई, क्या बात, ये नकली सोल्यूशन है, ताली बजाने वाली बात नहीं है। आपके ऐसे भोले भाले लोग ही फंसते हैं इनके चक्कर में, बिकॉज ये इनकी टोन ऐसी होती है, भाई बहुत बड़े सोल्यूशन दिया है, पर क्या नेगेटिविटी को मैंने झाड़ सकते हैं, ऐसे कर दिया और झटक गई, कहते हैं फीलिंग नेगेटिव हो गए, ऐसा होता है, इज इट दैट इजी। सो मोटिवेशनल स्पीकर से धोखेबाज लोग हैं, असल में धोखेबाज लोग हैं। सो विदाउट डिवोशन हम लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कॉर्पोरेट में ना, पहले बहुत समय जब नया नया कॉर्पोरेट में जब गए, तो उस वक्त ना IQ का बहुत सीजन था, IQ हायर पीपल विद बेस्ट IQ। पर देखा हाई IQ वाले लोग आते हैं, लेकिन ये लोग सबसे अधिक तबाही मचाते हैं। भाई तिगड़वी है ना, लेकिन भाव गलत है उसका। ये तो यार, तो भाई जितने हाई IQ वाले लेकर आती यही तबाही मचाते हैं। कहते नहीं, नाउ लेट्स फोकस ऑन EQ इमोशनल क्वोशंट, उसमें इंसानियत तो हो। इंसानियत नहीं होती, हाई IQ वाले ही कंपनी का बेड़ा गर्क मार देते हैं। ये लोग हैकिंग वगैरह करते हैं, सारा डेटा वगैरह बाहर भेजते हैं, बुद्धि है उसके अंदर ना, नहीं, हाई IQ से ऊपर आएगा EQ, इमोशंस होने चाहिए उसके अंदर, फीलिंग्स होने चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर, ही शुड हैव ह्यूमननेस। ओके, वेरी गुड। अब जो इमोशनल जब लोग आए, तो अभी इमोशनल वाले जो लोग हैं ना, इनमें कभी कभी इमोशंस इतने आ जाते हैं कि भाई इमोशंस में बह जाते हैं लोग, ऐसे लोग भी हैं। और इमोशन संभाल नहीं पाता, दारू पी रहा है वो, कोई कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा पैसा उसके पास तो चर्सी है, तो अपना लाइन बना करके, एक्चुअली सबसे स्ट्रेट लाइन चर्सी लोग बनाते हैं बिना स्किल की। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके, तो मेट्रो कार्ड लिया, मेट्रो कार्ड, हाँ, सबसे स्ट्रेट लाइन चर्सी लोग बनाते हैं। कहते ये भाई इमोशन ही वे नहीं हो रहे भाई इनके, तो वश में क्या किया जाए। फिर बात आती है स्पिरिचुअल क्वेश्चन की। स्पिरिचुअल क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन को बैलेंस करता है, इमोशनल क्वेश्चन हमारे इंटेलिजेंस को, IQ को। इस प्रकार से देन एवरीथिंग कैन बी मैनेज। तो इसलिए विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट भक्ति, हम अपने आप को बैलेंस मैनेज नहीं कर सकते। ये है बात। अगर कोई दलदल में हो, दलदल के अंदर जितना छटपटाओगे उतना दलदल में धंसते जाओगे। उस तरह से मन की बातों में अगर हम ड्वेल करते रहेंगे तो और धंसते चले जाएंगे। तो अगर मन के दलदल से निकलना है, तो दलदल से निकलने के लिए एक ही तरीका होता है। आप इसे कभी कोई दलदल फंसा है? नहीं फंसा होगा। दिल्ली में कहाँ दलदल है? दलदल है ही नहीं। पॉलिटिकल हैं, बहुत सारे दल हैं, ये दल वो दल ये दल, बहुत सारे दल के बीच में कमल खिलता है।
वैसे जो है दलदल को फंसा नहीं, लेकिन हाँ दलदल से अगर बाहर निकलना होता है ना, तो जो दलदल के बाहर है वो बाहर निकालता है। कहते हैं रस्सी पकड़ और तो जो दलदल के बाहर है वही हमें दलदल से निकाल सकता है। अच्छा, दलदल के बाहर वाला कौन है? भगवान और उनके भक्त, शुद्ध भक्त, स्ट्रगलिंग भक्त नहीं, स्ट्रगलिंग भक्ति अभी दलदल में ही है अभी। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान हैं, वो दलदल के बाहर है। ये हमें दलदल से निकाल सकते हैं, मन की निगेटिविटी के दलदल से ही हमें निकाल सकते हैं। निगेटिविटी में हम जितना ड्वेल करेंगे उतना ज़्यादा इसमें धंसते चले जाएंगे। सो फर्स्ट वी ड्वेल, देन वी डिजायर, देन वी डिसाइड एंड देन वी डू। ये 4D हैं। पहला क्या है? ड्वेल, देन डिजायर, देन डिसाइड, देन डू। तो ये 4D में नहीं फंसना चाहिए, चारों D मन के D हैं ये, लेकिन 5वां D है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। कहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करना है हमें? यस, बिटवीन गुड एंड ईवल, सॉरी बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन डिवाइन एंड ईवल, हमें देखना चाहिए। वी शुड डिस्क्रिमिनेट, देन एक्चुअली वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन हेल्दी माइंड। तब मन के स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान दे पाएंगे। सो इसीलिए मनुष्य जीवन भला क्यों मिला है? ये मन से लड़ने के लिए मिला है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू फाइट विद द माइंड। अपने पागल मन से लड़ने के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि ये काम हम बाकी योनियों में नहीं कर सकते। वो अपने वो जानवर जो होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय देयर ओन गट फील, उनकी फीलिंग्स हैं, बाय देयर नेचर दे डू दैट। लेकिन मन से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही जो जीवन है वो सक्षम है, और वो ये है जिसमें अभी हम सब हैं ये। तो इसलिए मन से लड़ना है। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग रिंग के अंदर आप हैं, सामने ओपोनेंट बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है, उसने जन्मों जन्मों तक सारे राउंड्स में हमारे इतनी पिटाई मारी है उसने, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और हम इतने पिटे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लेकिन रिंग के बाहर देयर इज कृष्णा, एंड कृष्णा इज वॉचिंग। कम ऑन, यस यू कैन डू इट, कम ऑन। लेकिन बहुत पीटता है, बहुत पावरफुल है। कौन कहते मैं जानता हूँ, मेरी शक्ति है ना वो। माइंड इज ऑल्सो माई एनर्जी, माई मोटिल एनर्जी, उसी का हिस्सा है वो, इससे वो ताकतवर है, वो इट्स वेरी पावरफुल। बट यू आर ऑल्सो माई एनर्जी, यू आर माई सुपीरियर एनर्जी, योर सोल। फाइट। ओके कृष्णा, आई विल फाइट। आपने फाइट करनी शुरू की, फिर 2 घूंसे खाए, आप नीचे पड़े ताड़। पर कृष्णा हमको ना बकअप करते रहते हैं, कर लेगा तू, पिटाए तू, लेकिन कर लेगा, यस यू कैन डू इट। रीड भगवद गीता, चैनल है कृष्णा, यू कैन डू इट मैन, कम ऑन, यस यस यस। सो कृष्णा हमको बकअप करते रहते हैं। तो कोई अगर हमसे पूछे कि आप बोल रहे हैं मन से लड़ना है, मन से लड़ना है, क्यों लड़े हम इस मन से? भगवान की खुशी के लिए लड़े। वी विल फाइट अगेंस्ट द माइंड आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा। कहते कृष्णा आपको अच्छा लगता है ना मन से लड़ना? हम लोग मन से लड़ते हैं, आपको अच्छा लगता है ना? कहते हाँ, लेकिन अच्छा भी मुझे तब लगता है जब तुम जीतते हो। कहते अच्छा, आपको अच्छा लगता है जब हम मन से लड़ते हैं और जीतते हैं, आपको अच्छा लगता है? कृष्णा बोलते यस ऑफ कोर्स, आई लाइक इट, कम ऑन, गेट अप। तो भगवान हमको बार बार एनकरेज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी सी रिपीटेडली, वी सी डिवोटीज आर कमिंग इन आवर लाइफ, स्क्रिप्चर्स आर कमिंग इन आवर लाइव्स, द डीटीज आर कमिंग इन आवर लाइफ, द प्रसादम इज कमिंग इन आवर लाइफ। ये सब भगवान क्यों भेज रहे हैं? इट्स अ वे कृष्णा इज बकिंग अस अप। भगवान कह रहे हैं यस, कर लोगे तुम, फाइट, गिव अप ऑल लेथार्जी एंड फाइट, गिव अप ऑल सेंस ऑफ प्रोवाइडरशिप एंड फाइट। भगवान क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को फाइट फाइट? बेसिकली वो इसलिए बोल रहे हैं वी हैव टू फाइट। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर फाइटिंग, नॉट विद पीपल बट विद द माइंड, बट विद द माइंड। तो जितना आपका मन वश में होगा उतने आप बैलेंस रहेंगे, जितना आपका मन वश में होगा आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अब देखा आपने जहाँ जहाँ रिश्ते खराब किए ना, इट वॉज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर हमने हेल्थ भी खराब की, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। हम अगर सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाए प्रारब्ध के अलावा, ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। सारा खेल माइंड का ही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। क्यों नहीं बोलते बॉडी योर ओन बिजनेस? क्योंकि माइंड ही ज़रूरी है। सारा जो रोल है ये माइंड का ही है, जिससे मन को संभालना, इससे लड़ना। कब तक लड़ना? कितने राउंड हैं जी? कहते जी वैसे तो आप बहुत पिटे हैं जन्म जन्मों तक, अब देखते हैं इस जन्म में आप
आखिरी सांस तक कितना स्कोर कर पाते हैं. सो वी शुड फाइट. अब तक किसी ने माइक टाइसन को देखा है? हैव सीन माइक टाइसन फाइटिंग? He was known for his like iron fist. He would brutally beat the opponent. मतलब कहीं तो उसके मैच या for few seconds, not even for 1 minute. माइक टाइसन, कई लोग बड़े टिकटे लेकर के आते कहते हैं वो जब तक बंदा लेट हुआ कहते हैं 5 सेकंड में मैच खत्म. माइक टाइसन एक्चुअली मन वैसे ही पीटता है हमको, माइक टाइसन की तरह पीटता है. बट यस वी हैव टू कीप फाइटिंग, वी हैव टू कीप फाइटिंग. सो इसीलिए मन से लड़ने के लिए मिला है ये मनुष्य जीवन. इसको एजुकेट करना है, इसको पैम्पर भी करना है. ऐसे बच्चा होता है ना, बच्चों को हम पैम्पर भी करते हैं, डांट भी लगाते हैं, एजुकेट भी करते हैं. उस तरह से बच्चे के साथ बच्चे की तरह से डील करना है. और अगर ये मन आपका जब आपके वश में आएगा, कृष्णा सेज इट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड. जिसका मन उसका साथी बन गया ना, अरे उससे बेटर और कुछ है ही नहीं. नथिंग. यू मतलब बाहर आपको बेस्ट फ्रेंड और नहीं चाहिए, यू आर देयर विद योर बेस्ट फ्रेंड. और फिर आपको लोनलीनेस कभी नहीं सताएगी. अकेले अकेले हैं ना ना, अकेले हैं तो क्या गम है. यस, पर ऐसा कब होता है? When mind becomes your friend. आपका मन आपका दोस्त नहीं है, अकेले में यही मन आपको गिरा देगा. It will make you fall. ऐसा है मन. तो इसीलिए मन को जो है वास्तव में चेंज करना. We have to upgrade the mind, change the mind, spiritualize the mind, and we have to fight against the mind for Krishna. क्या प्रभु आपकी खुशी के लिए मैं लड़ूंगा. यस, कभी घुटने नहीं टेकूंगा, भले मुझे कितने ही घाव देगा ये मन, लेकिन बाउंस बैक, जैसे हमारे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना. सो बाउंस बैक किसके खिलाफ करना है? मन के खिलाफ करना है. यस, यू टू फाइट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट दिस माइंड. ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर. हरे कृष्णा. नाउ वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, can we get a planner like Bon Jovi shows, like where you want to go next? Like Bon Jovi in California, like in Dwarka, somewhere else, because it's very tough to catch a glimpse of you live. YouTube videos, they're not very left, not seen, but okay. My question is that like you said, mind. How can we fight smallest things like it? Not in Delhi, but about Delhi also. So parking issues, bad neighborhood. How do we fight against that? I mean, parking is a big issue over here. Yes. And people get to road rage on minutest. Yeah. Yes. So if you can please. या एक्चुअली लाइफ में कोई भी इवेंट हो, चाहे वो पार्किंग का इशू हो या फिर एनी इशू, मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट विद द बॉस, हम हमेशा ये देखेंगे एट दैट टाइम वी विल यूज आवर इंटेलिजेंस, सीइंग कि आपके वश में क्या है और आपके वश में क्या नहीं है. जैसे हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न. राइट. अब जैसे कि अगर पार्किंग की जगह नहीं है, पर उसका यहाँ पर जगह ना हो लेकिन सामने वाले मॉल में होगी और वहाँ पर पार्किंग आप करके आ सकते हैं, फिर आपको रिक्शे से आना पड़ेगा, ये आपके वश में है. लेकिन वहाँ पर जगह क्रिएट करना तो आपके वश में नहीं है. तो जो चीज़ मेरे वश में नहीं है और क्या मेरे वश में है, इसको डिस्क्रिमिनेट करने की जो बुद्धि आप में होती है उसको बोलते हैं विजडम. Then people think, and I'm talking about a specific community, because I've seen a lot of community bullying over here in Delhi, especially West Delhi. So don't you think that they'll think that this person is weak, they are actually very weak, they're not standing up against, they're not fighting for their rights. Then what do we do for that? Yes. होता क्या है, कभी कभी हम जब राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं ना, हम इतने एजिटेट हो जाते हैं और कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं दैट कॉज इज नॉट बिग इनफ, बट आर एजिटेशन विच कॉजेज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज अ बिगर लॉस. एक्चुअली हम एक छोटी चीज़ के लिए ना बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं. यू में से कि ठीक है, देखिए ये यहाँ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक यू शुड गिव अ स्पेस. हम आपने उनको दिया, हम भी दे सकते हैं. और नहीं जी नहीं है, अब इससे ना बहुत मत्था पच्ची नहीं करनी चाहिए. वी एजिटेट आवरसेल्व्स, और ये स्मॉल स्मॉल इश्यूज़ के ऊपर हम जो एजिटेशन करते हैं, इसी वजह से हम बड़ी बड़ी बीमारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं बॉडी के अंदर, और फिर हम लाखों खर्चते हैं अपोलो के अंदर, एस्कॉर्ट्स के अंदर. कैसे सर ये पार्किंग को लेकर ना एक बार बहुत भिड़ा था, उससे मैंने अपना बीपी शुगर ऊपर नीचे किया था. कहता है वाह बहुत बढ़िया, अब यहाँ आपका इलाज होगा, आपका स्टंट वगैरह डालेंगे तो 7 लाख रुपए दे देंगे. कहता है हाँ, तो वो पार्किंग पड़ी आपको 7 लाख रुपए की. तो
तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना हम जो अटकते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा कारण देखें लाइफ में दुखों का, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो इश्यूज नहीं है। इश्यूज तो सभी की लाइफ में है, लेकिन उसमें आपका मन फंस जाता है और आप उससे बाहर इस मन को नहीं निकाल पा रहे, दैट कॉजेज प्रॉब्लम, दैट कॉजेज प्रॉब्लम। कभी किसी की वाइफ ने मान लो बोला था 6 साल पहले कुछ बोला था, लेकिन आज भी जो है वो उसका एक्शन रिप्ले आज ही मन में चल रहा है, बार 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 बोला था बोला था बोला था बोला था बोला था बोला था, आज बोला था। तो पर वो ये जो चल रहा है ना, ये रिपीट टेलीकास्ट जो चल रही है उसकी, ये रिपीट टेलीकास्ट दुख देती है एक्चुअली। वो इवेंट तो अपने आप में बहुत छोटा था, ये रिपीट टेलीकास्ट जो है उस दुख को आगे कैस्केड करती रहती 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 है। तो इसीलिए कभी कभी ये जो एजिटेट होना है ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, उसकी वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, हमारा फोकस खराब होता है। और होता है कि आप जितनी बार ना आप एजिटेट होते हैं, आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं फॉर फर्दर एजिटेशन। यानी कि अब आपको कोई भी एजिटेट कर सकता है, और जितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लेकर के आते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल से होता क्या है लाइफ में, फिर आप छोटी छोटी चीज़ों में एजिटेट नहीं भी होते, कहते हैं ठीक है अब जो है मूव ऑन इन लाइफ, फोकस ऑन हायर गोल्स। ऐसी वन ऑफ द रीज़न हम लोग क्यों छोटी छोटी बातें एजिटेट होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ बड़ा सोचने का ही नहीं है, लाइफ में कोई बड़े लाइफ में कुछ करने का नहीं। किसी अगर आम आदमी से पूछो सर आप लाइफ में क्यों जी रहे हैं, ये सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अच्छा लाइफ में आप क्या करने वाले हैं, आप जी जो सब करेंगे वो हम भी कर लेंगे। मान लीजिए को ट्रेन में चढ़े, पूछे अबे ट्रेन में चढ़े, आप ट्रेन में क्यों चढ़े, जी सब जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो इस आदमी को हम नॉर्मल बोलेंगे, पागल बोलेंगे, पागल। और इस हिसाब से आप देखिए दुनिया में 99.99% लोग एक्चुअली पागल ही हैं। किसी से रोड पे चलने वाला, ये होटल एडिसन ब्लू में या कोई मतलब एनी पर्सन है, टॉम डिक एंड हैरी, यू आस्क दैट पर्सन सर आप क्यों जी रहे हैं, उसका कोई ढंग का जवाब नहीं होगा उसके पास, है बस जी रहे हैं। ये मतलब अब बच्चों की शादी करनी बस, और मतलब हाँ बस यही है, मतलब हाँ जी अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब यू आर क्रिस्टल, हाँ मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ अबाउट नॉट बीइंग क्लियर। तो इससे हम छोटी छोटी बात पे एजिटेट होते रहते हैं। नेशनल प्रभुपाद आदि जो ना कभी एजिटेट नहीं हुए, क्यों, एक बड़ा गोल लेके चल रहे हैं, आई एम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ भगवद गीता इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, एक बहुत बड़ा गोल लेके चल रहे हैं। तो लाइफ में छोटी मोटी जो दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल खाने की जगह नहीं है, कहाँ खाएंगे, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, वेज यूएसए में ज़्यादा नॉन वेज मिलता है, रहने का स्थान कुछ फिक्स नहीं है, जो अमेरिकन्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, रिबेलियन हैं, जवाब दे देते हैं। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ही इज़ अ प्योर डिवोटी, लेकिन उन चीज़ों से एजिटेट नहीं होते क्योंकि बहुत बड़े गोल में मन लगा हुआ है कि मुझको भगवद गीता का संदेश, मुझको ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझको पूरी दुनिया में फैलाना है। तो ये छोटर पुटर जो है इसमें ध्यान ही नहीं जाता, राइट। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्योंकि बड़ा गोल कोई है ही नहीं, बड़ा गोल ज़्यादातर क्या होता है, यार मुझको ना एक कंपनी का CEO या CFO बनना है, दैट्स इट। और वो बन गया, अच्छा उसके बाद क्या, तो भाई वहाँ बैठ के दारू पिएंगे। भाई जितने लोग झंडे गाड़ने चाह रहे हैं कि हमें झंडे गाड़ने हैं, हमें कर दिखाना है, आग लगा देंगे, वो जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते भी हैं। अच्छा जो वहाँ पहुँच गए वो क्या कर रहे हैं झंडे गाड़ने के बाद, वो झंडे के नीचे बैठ के दारू तो पीते हैं वो लोग। भाई पहले देसी दारू पीते थे, अब थोड़ा पैसा आ गया, अब विदेशी दारू पीते हैं। आपने कहा ये एयरपोर्ट में आता गलियारा आता है ना दारू वाला, दे गो देयर फॉर दिस, हाँ ये दारू कितने की है सर, ये 65,000, गिव मी दिस वन। और ये सर दिस इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड सर, ये सर 1.25 लाख रुपए की, सर मेरा 1.5 करोड़ का पैकेज है, आई कैन अफोर्ड, हाँ ये 1.25 लाख की दारू दीजिए। दिस इज सक्सेस, ये सक्सेस है क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा है ही नहीं करने का लाइफ में, इसलिए वी गेट एजुटेटेड स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो इससे हमें लाइफ में बड़ा लेके आना चाहिए। और बड़ा क्या है वास्तव में, टू रिवाइव आवर लव फॉर गॉड, ये बड़ी चीज़ है। फिर आप छोटे पुटर चीज़ों में आप अटकते बटकते नहीं हो क्योंकि मन एक ऊंचे लक्ष्य में लगा हुआ है ऐसा। सो वी शुड हैव हायर आइडियल्स इन लाइफ, देन वी डू नॉट गेट एजुटेटेड बाय दीज स्मॉल थिंग्स, पेटी थिंग्स। ठीक है जी, okay let's take, okay yes Mati Avati, yes mic हाँ दे दो, yes। जिनका मन पूरी तरह कंट्रोल में हो,
या कोई मेरा दोस्त हो जिनका मन, उनको कभी गुस्सा नहीं आ सकता? एक्चुअली गुस्सा उनको आता है, लेकिन वो जो गुस्सा करना चाहते हैं उतना आता है, और तब आता है जैसे आप गैस होती है ना, सिम करनी है, सेमी सिम करनी है, या फिर होता है, यानी गैस आपके पास ही है, आपको उसका नॉब आपके पास ही है, राइट। उस तरह से जो भक्त होते हैं, जो लिबरेटेड सोल है, गुस्सा इनको भी आता है, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, इनको गुस्सा आता नहीं है, ये गुस्सा करते हैं। जैसे हनुमान जी आया, बिल्कुल गुस्सा आया, इन्होंने गुस्सा किया, मेरे को रावण की लंका में आग लगानी है, इसीलिए जब उन्होंने आग लगाई तो विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई, क्योंकि उनको पता है वो भक्त हैं, और अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई। ऐसा नहीं गुस्से में आया आग लगा दी, हाँ भस्म हो गई, और सीता मैया में अगर वो गुस्से मतलब उनको गुस्सा आ गया होता तो, लेकिन होश में थे, इसलिए विभीषण ने घर में आग नहीं लगाई, होश में, और अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई। तो यानी गुस्सा भी हम कर सकते हैं, उसमें भी आपका नॉब आपके पास होना चाहिए, कितना करना है। जैसे कई माएँ हैं, मैंने देखा है बच्चों जब गुस्सा करती हैं तो उनका नॉब उनके हाथ में नहीं होता, और पूरी भड़ास वो निकाल देती है बच्चे के ऊपर, कहता अच्छा लगा, लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होगा ना, ये आपको अच्छा नहीं लगाने वाला अब, क्योंकि आपने बच्चे के ऊपर खूब उल्टियाँ निकाली हैं अपने लावे की, इसीलिए नॉब हमारे पास होना चाहिए। इसलिए जैसे अगर किसी पे गुस्सा भी करते हैं ना, आप शिक्षा वाला गुस्सा करिए, सामने वाले को बुरा नहीं लगता। इफ somebody is doing anger, but that anger is associated with education, बुरा नहीं लगता। लेकिन जैसे भड़ास निकलती है, भड़ास के अंदर गालियाँ होती हैं, अपशब्द होते हैं, एंड दैट्स नॉट गुड। तो इसलिए गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा एक इमोशन है एक्चुअली, और इमोशन का यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है। तो कोई व्यक्ति बहुत ही तमस में है तो उसको झंझोड़ करके उससे निकालने के लिए गुस्सा करना, ये सही यूज़ है। अपने आप पे गुस्सा करना, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ मैं, और खुद पे गुस्सा करना, ये अच्छी बात है, ये गुस्से का सही इस्तेमाल है। सो गुस्सा एक इमोशन है, उसका यूज़ भी होता है, उसका मिसयूज़ भी होता है। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, गुस्से का सही यूज़ करना चाहिए। मीन्स जिनका माइंड कंट्रोल में है उनको गुस्सा नहीं आता, पर गुस्सा कभी कभी शो करना पड़ता है, उनको करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, करना पड़ता है, यस वी आर ट्रू। समटाइम्स पेरेंट्स को करना होता है, कभी कभी बच्चों को घूर के देखना होता है, व्हेन दे आर टेकिंग द पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, घूर के देखना होता है, बस उस घूर के देखने में बच्चे का हो जाता है, ही अंडरस्टैंड्स। तो इसीलिए गुस्से का सही इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। या जान सकते हैं, क्योंकि हम खुद मन के लेवल पे हैं। जैसे मान लो इस बिल्डिंग में क्या, इस फ्लोर पे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता, जब तक मैं ऊपर के फ्लोर पे ना हूं मैं नीचे के फ्लोर के बारे में नहीं जान सकता, राइट। क्योंकि हम ज़्यादातर होते ही या तो सेंशुअल लेवल पे या मेंटल लेवल पे हैं, तो इसलिए हम मन के बारे में नहीं जान सकते। आपको इसके ऊपर के फ्लोर में जाना पड़ेगा इस फ्लोर के बारे में जानने के लिए। इसलिए जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होते, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा टू नो द माइंड, एटलीस्ट, क्योंकि इंटेलेक्ट जो है वो माइंड से ऊपर है, जो इंटेलिजेंस होती है वो माइंड से ऊपर होती है, तब उस प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा बहुत कुछ मन को जान सकते हैं। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपको मन के सारी हरकतें समझ आ जाती हैं, पर ज़्यादातर लोग मन को क्यों नहीं समझ पाते, बिकॉज वो खुद ही मन के लेवल पे है, बल्कि मन के नीचे के लेवल पे है, सेंशुअल लेवल पे है, इंद्रियों के लेवल पे हो, तो उसके ऊपर के माले के बारे में उनको पता नहीं होता, मन के लेवल के बारे में। सो दे कीप लिविंग लाइफ। ऐसे लोग बोलते हैं मन मौजी, और ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा माना जाता है, ओ ये मन मौजी होना है, यार बड़ा मन मौजी आदमी है भाई। ये बहुत ख़राब बात है मन मौजी होना, मन मौजी नहीं होना चाहिए। मन तो कहीं भी मौज लेगा, हम उसी मौज में चल देंगे। हाँ बताओ मन कहाँ चलना है, अभी हो गया जी फिर तो काम। तो इसलिए मन मौजी नहीं होना चाहिए। इंद्रियां तो मांगेंगी कुछ ना कुछ, और ये मन अगर उनकी इच्छा पूरी करता है फिर तो गए काम से। जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, ये बच्चे होते हैं बोलते हैं मम्मी मम्मी टॉफी टॉफी, मम्मी मेरे को टॉफी चाहिए, तो माँ क्या बोलती है, पापा को बोलते हैं, अरे सुनते हो दिलाओ ना टॉफी उनको, भाई बच्चे रो रहे हैं उनको टॉफी खिलाओ। अब अरे अरे भाई दांत खराब, क्या दांत खराब हो जाएंगे, आप बस बच्चों की इच्छाएं पूरी मत करना, पैसे नहीं आपका बच्चों की टॉफी खरीदने के लिए, लो भाई लो लो लो, हमारी जान बख्श दो, ये लो और जाओ खिलाओ तुमको टॉफी। बच्चा क्या है, इंद्रियां, मम्मी क्या है, माइंड, और बुद्धि है पापा। तो इसीलिए बुद्धि को बोलती रहती है, मम्मी बोलती रहती है, मन बोलता रहेगा दो ना, इंद्रियां मांग रही है ना, दो ना उसको। बुद्धि बोलती है अरे वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, कहते बस आप बस ये बेड़ा गर्क वाली गंदी गंदी बातें क्या करो आप, बस
जब इंद्रियां मांग रही हैं तो दो ना, हाँ नहीं तो बुद्धि कहती है लो बताओ, लो यार लो तुम छापा मुका लो। ऐसे व्यक्ति का बेड़ा पार है, बेड़ा गर्क। और लाइफ में ज़्यादातर ये हो रहा है हमारे, ठीक है जी। तो इसीलिए मन को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, मन को बुद्धि के अंडर में आना पड़ेगा, राइट। वाइफ जब हस्बैंड के अनुसार चलेगी तो हस्बैंड जब बोलेगा भाई बच्चों बोलो ना इतनी खाएगा दांत खराब होंगे, भाई पापा बोल रहे हैं ना टॉफी नहीं मिली, दैट्स द वे वी शुड बी फंक्शनिंग, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? यस, ओके दिस साइड। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भगवद गीता में लिखा है कि माइंड को हम लोग अभ्यास और वैराग्य से सीख सकते हैं। तो प्रभु जी हमारे पास गोल है, हम लोग ने प्रैक्टिस चालू कर दी है, फाइटिंग जैसे आपने बताया फाइटिंग चालू है, बट माइंड ओवर पावर कर रहा है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? हमारी इंटेलिजेंस काम करना बंद कर जाती है, प्रैक्टिस है बट प्रोनाउंसिएशन जीरो है। तो इस केस में कैसे देखो मैंने बताया कि एक फाइटिंग मैच है, फाइटिंग मैच में ना अगर आपके ओपोनेंट का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही बहुत लो है कि हम इतने पिटे हैं उससे, तो इसलिए हम फाइटिंग में उतरते ही इसी मूड से पिटेंगे यार, माइंड से तो पिटेंगे फॉर श्योर। तो इसीलिए हम लड़ते ही इतने उदासीन भाव के साथ हैं कि इसलिए हम मन से लड़ते लड़ते अब हारते हैं, और इसलिए सारे मैच वो जीता रहता है। और उसका कॉन्फिडेंस वैसे बहुत हाई है, कहते हैं अरे तू बड़ा गीता पढ़ के तो बहुत हीरो बन रहा है, देख तेरे को सब भुलाऊंगा मैं, सारी टीचिंग्स भुला दूंगा, तेरे को पीटूंगा मैं। और ये उसका कॉन्फिडेंस है उसका, और हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? हाँ ये वाकई में सब भुला देगा। तो इसीलिए वी आर टू बी वेरी विगरस इन आवर फाइटिंग, बड़े उत्साहपूर्वक लड़ना चाहिए हमें मन से, उसके लिए जो करना हो करना चाहिए। और आप देखेंगे कि ना अगर आप मन से जो लड़ने की एक्टिविटी है वो बहुत छोटी रखते हैं तो वही जीता है, क्योंकि अल्टीमेटली 99.99% टाइम में तो वही जीत रहा है। जैसे मैं अगर समोसे का रखूँ ओवन के अंदर पर 2 सेकंड के लिए और बाहर निकाल लूँ तो समोसे का क्या होगा? गर्म होगा वो? क्योंकि ये गर्म होता नहीं जी, हम जो डालते हैं ओवन के अंदर समोसा गर्म होता नहीं। अच्छा दो रखिए जरा, ये देखो ये रखा, ये देखो निकाल लिया, देखो गर्म हुआ ही नहीं। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अवन में हमें लंबे समय तक जितना ज़्यादा समय बिताएंगे तो जाके समोसा गर्म होगा, तब जा करके माइंड जो है वो प्योर होगा। क्योंकि मन की गुलामी हमने 1, 2, 100 या करोड़ जन्म से नहीं की, अनादि काल से हम इसे गुलाम रहे हैं। तो एकदम से हम क्या कुछ 2-4 साल करके हम सोचेंगे हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाएंगी ना। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बैटल which is to be fought throughout our life till our last breath। मन को लेके हमेशा सजग रहना चाहिए। मन कब धोखा देगा पता नहीं है, क्योंकि मन किसका एजेंट है? माया का एजेंट है ये। माया बोला है तो घुमा दी उसको, चुपचाप कुछ समय शांत रहियो, जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा ना तब कुछ गड़बड़ी कर देना। यस मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, दोनों मिलकर इसी बैंड में जाएंगे इसके। और यही होता है हमारे साथ। माइंड इज द एजेंट ऑफ माया, इल्यूजन, भगवान की जो इल्यूसरी शक्ति है, इल्यूसरी पोटेंसी है। और इसीलिए जो है हम लोग बार बार भ्रमित होते रहते हैं, बिकॉज माइंड इज द एजेंट ऑफ माया। कुछ समय शांत हो भी जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में आ गया मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन शांत हो गया, उसी दिन पटकेगा, उसी दिन पटकेगा, सारा कॉन्फिडेंस को मिट्टी मिला देगा। लो जी, दैट्स द वे माइंड इज, बट वी हैव टू कीप फाइटिंग, राइट। और बहुत बड़ी बैटल है, सबसे बड़ा संघर्ष है ये। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। पर सेल्फ कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है? माइंड कॉन्क्वेस्ट, इट्स द ग्रेटेस्ट विक्ट्री। लोग दुनिया को